जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अंग्रेजी शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। हमेशा देखा गया है कि लोग अंग्रेजी के उच्चारण में बड़ी भूल करते हैं। अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के कुछ विशेष नियम है फ्रेंड्स, जिन्हें जानना पड़ता है कि अंग्रेजी सीखने वाले के लिए आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या क्या अंग्रेजी शब्द के उच्चारण के नियम होते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी वर्ड में ए के बाद अगर डबल एल आएगा तो ए का जो उच्चारण करेंगे हम लोग वो अ करेंगे, ठीक है। और डबल एल का उच्चारण करते हैं ल। तो देखिए, बी का तो उच्चारण होता है ब, ठीक है। ए का उच्चारण करेंगे हम लोग अ, तो ये हो जाएगा बौ। और डबल एल का उच्चारण करेंगे ल, तो इसको पढ़ेंगे बॉल, ठीक है। बी ए डबल एल का उच्चारण करेंगे बॉल। बॉल का मतलब होता है गेंद। बॉल का मतलब होता है गेंद, ठीक है। उसी पर से नेक्स्ट देखिए, एफ का उच्चारण करेंगे फ, ए का उच्चारण करेंगे औ, डबल एल का उच्चारण करेंगे ला। इसको पढ़ेंगे फॉल। इसका उच्चारण होगा फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है। उसी पर से नेक्स्ट देखिए, सी का उच्चारण करेंगे क, ए का उच्चारण करेंगे औ, और डबल एल का उच्चारण करेंगे ला। तो इसको पढ़ेंगे कॉल। इसका उच्चारण करेंगे कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल का मतलब होता है बुलाना, ठीक है। उस पर नेक्स्ट देखिए, डब्लू का उच्चारण होता है व, ए का उच्चारण करेंगे औ, और डबल एल का उच्चारण करेंगे ल। इसको पढ़ेंगे वाल। इसका उच्चारण होगा वाल। वाल मतलब होता है दीवार। वाल मतलब होता है दीवार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, टी का उच्चारण करेंगे ट, ए का उच्चारण करेंगे औ, डबल एल का उच्चारण करेंगे ल। तो इसको पढ़ेंगे टॉल। इसका उच्चारण होगा टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा, ठीक है। तो किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद डबल एल आता है तो ए का उच्चारण करेंगे हम लोग ऑ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे बॉल, इसको पढ़ेंगे फॉल, इसको पढ़ेंगे कॉल, इसको पढ़ेंगे वॉल, इसको पढ़ेंगे टॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, देखिए, जब भी किसी वर्ड में ए आर ई साथ आता है, जब भी किसी वर्ड में किसी कॉन्सोनेंट के बाद ए आर ई साथ आएगा तो इसका उच्चारण हम लोग करते हैं एयर। इसका उच्चारण होता है ए आर, ठीक है। ए आर ई का उच्चारण करेंगे हम लोग ए आर, ए अ र, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ए आर र, ठीक है। तो देखिए, डब्लू का उच्चारण तो वह करेंगे और ए आर ई का उच्चारण करेंगे ए अ र, यानी इसको पढ़ेंगे वे अ र। इसका उच्चारण होगा डब्लू ए आर ई का वे अ र। वेर का मतलब होता है बर्तन। वेर का मतलब होता है बर्तन। उसी पर से अगर आगे एफ रहेगा, ए आर ई रहेगा तो इसको पढ़ेंगे फेयर। इसका उच्चारण होगा फेयर, ठीक है। और फेयर का मतलब होता है किराया, ठीक है। वैसे ही अगर डी रहेगा तो इसका उच्चारण करेंगे डेयर, ठीक है। डी रहेगा तो इसका उच्चारण हो जाएगा डी ए आर ई का डेयर। डेयर का मतलब होता है साहस। डेयर का मतलब होता है साहस, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, सी रहेगा आगे तो इसका उच्चारण करेंगे सी ए आर ई का केयर। इसको पढ़ेंगे हम लोग केयर। केयर का मतलब होता है परवाह, ठीक है। और अगर आगे आर है तो इसका उच्चारण हो जाएगा रेयर। आर ए आर ई का उच्चारण करेंगे हम लोग रे अर, ठीक है। रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम या बहुत कम, ठीक है। देखिए, किसी भी वर्ड में अगर ए वाई रहता है या ए आई रहेगा, ठीक है। किसी भी वर्ड में अगर ए वाई रहेगा या ए आई रहेगा तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे ए। इसका उच्चारण होगा ए, ठीक है। जैसे देखिए, पी का उच्चारण करते हैं प और ए वाई का उच्चारण करेंगे ए, तो इसको पढ़ेंगे पे, ठीक है। पी ए वाई का उच्चारण करेंगे पे। पे का मतलब होता है वेतन। पे का मतलब होता है वेतन। उसी पर से अगर डब्लू लग गया तो डब्लू ए वाई का उच्चारण हो जाएगा वे। डब्लू ए वाई का उच्चारण हो जाएगा वे। वे का मतलब होता है मार्ग, यानी रास्ता इसको होगा मतलब, ठीक है। उसी पर से नेक्स्ट देखिए, आगे एस टी लग गया और उसके बाद ए वाई है तो इसको पढ़ेंगे स्टे। इसका उच्चारण होगा स्टे। और स्टे का मतलब होता है रुकना। स्टे का मतलब होता है रुकना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें ए आई है, ए वाई नहीं है, ए आई है, फिर भी इसका उच्चारण हम लोग करेंगे ए के समान, ठीक है। तो एम का उच्चारण होगा म, ए आई का उच्चारण करेंगे ए,
और एन का उच्चारण करेंगे ना, तो इसको पढ़ेंगे मेन। इसका उच्चारण करेंगे हम लोग मेन। मेन का मतलब होता है मुख्य। मेन का मतलब होता है मुख्य। उसी पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी क्या है, ए आई है तो इसका उच्चारण होगा ए, ठीक है। यहाँ पे भी ए आई है तो ए उच्चारण होगा। बी का उच्चारण होगा ब, आर का उच्चारण करेंगे र, और ए आई का उच्चारण करेंगे ए, ठीक है। और एन का उच्चारण करेंगे ना, तो इसको पढ़ेंगे ब्रेन। इसका उच्चारण करेंगे हम लोग ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है दिमाग, ठीक है। तो कोई भी वर्ड रहेगा अगर उसमें ए वाई रहेगा या ए आई रहेगा तो उसका उच्चारण हम लोग ए के समान करते हैं, ए की तरह करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे पे, इसको पढ़ेंगे वे, इसको पढ़ेंगे स्टे, इसको पढ़ेंगे मेन, इसको पढ़ेंगे ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण हम लोग करेंगे ए। ए का उच्चारण हम लोग करते हैं ए। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण होता है ए, ठीक है। तो देखिए इसमें एल आगे क्या है, कॉन्सोनेंट है, और पीछे क्या है, डी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इसलिए एल ए डी का उच्चारण करते हैं लैड। एल का उच्चारण होगा ल, ए का उच्चारण करेंगे ए, और डी का उच्चारण करेंगे ड, तो इसको पढ़ेंगे लैड। इसका उच्चारण करेंगे लैड। लैड का मतलब होता है लड़का, ठीक है। उसी पर से देखिए नेक्स्ट, एम का उच्चारण होगा म, ए का उच्चारण होगा आई, और एन का उच्चारण होगा ना, इसको पढ़ेंगे मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, ठीक है। उस पर से देखिए एम का उच्चारण होगा म, ए का उच्चारण होगा आई, डी का उच्चारण करेंगे ड, तो इसको पढ़ेंगे मैड। और मैड का मतलब होता है पागल, ठीक है। आर का उच्चारण करेंगे र, ए का उच्चारण करेंगे आई, और टी का उच्चारण करेंगे ट, तो इसको पढ़ेंगे रैट। आर ए टी का उच्चारण करेंगे रैट। रैट का मतलब होता है चूहा। नेक्स्ट देखिएगा, भी का उच्चारण होगा व, ए का उच्चारण होगा आई, और एन का उच्चारण होगा न, इसको पढ़ेंगे वैन। और वैन का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है। इसको पढ़ेंगे लैड, इसको पढ़ेंगे मैन, इसको पढ़ेंगे मैड, इसको पढ़ेंगे रैट, और इसको पढ़ेंगे वैन, ठीक है। तो जब भी किसी वर्ड में अगर आगे कॉन्सोनेंट रहेगा, लास्ट में पीछे कॉन्सोनेंट रहेगा, और बीच में ए रहेगा, तो इसका उच्चारण ए की तरह करते हैं। इसका उच्चारण ए की तरह होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए जब भी किसी वर्ड में अगर बीच में ई आता है तो ई का उच्चारण हम लोग ए के समान करते हैं। ई का उच्चारण हम लोग ए के समान करते हैं। जब भी किसी वर्ड में अगर बीच में ई आता है तो अगर सिंगल ई आएगा तब, ठीक है। डबल ई को आएगा तो इसका उच्चारण बड़ी ई हो जाता है। अगर सिंगल ई रहेगा तब इसका उच्चारण हम लोग ए की तरह करते हैं। जैसे देखिए एन का उच्चारण होता है न, ई का उच्चारण करेंगे ए तो हो जाएगा नी, और टी का उच्चारण होगा ट, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग नेट। और नेट का मतलब होता है जाल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एम का उच्चारण होगा म, ई का उच्चारण होगा ई, और एन का उच्चारण होगा ना, तो इसको पढ़ेंगे मेन। और मेन का मतलब होता है आदमी। मेन का मतलब होता है आदमी। नेक्स्ट देखिए, एस का उच्चारण करेंगे स, ई का उच्चारण करेंगे ए तो हो जाएगा सी, डबल एल का उच्चारण होता है ल, तो इसको पढ़ेंगे सेल। एस ई डबल एल का उच्चारण करेंगे सेल। सेल मतलब होता है बेचना, ठीक है। सेल मतलब होता है बेचना। नेक्स्ट देखिए, एल का उच्चारण होगा ल, ई का उच्चारण करेंगे ए, जी का उच्चारण करेंगे ग, इसको पढ़ेंगे लेग। लेग मतलब होता है पैर, लेग मतलब होता है पैर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू का उच्चारण होता है व, ई का उच्चारण करेंगे ए, और टी का उच्चारण करेंगे ट, तो इसको पढ़ेंगे वेट। वेट का मतलब होता है गीला, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे नेट, इसको पढ़ेंगे मेन, इसको पढ़ेंगे सेल, इसको पढ़ेंगे लेग, और इसको पढ़ेंगे वेट, ठीक है। जब भी किसी वर्ड में अगर ई आएगा, सिंगल ई आएगा, तो उसका उच्चारण हम लोग ए की तरह करते हैं। अब कुछ इसका एक्सेप्शन है जो देख लीजिए। ई का कुछ एक्सेप्शन वर्ड भी है, जैसे देखिए एम ई को उच्चारण हम लोग में नहीं करते, इसका उच्चारण होता है मी। एम ई का उच्चारण हम लोग में नहीं करते हैं, इसका उच्चारण होता है मी। और मी का मतलब होता है मुझे, मी का मतलब होता है मुझे। उसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड देखिए, बी ई का उच्चारण बे नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है बी, ठीक है। और बी का मतलब होता है होना, ठीक है।
उस पर नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू ई का उच्चारण वे नहीं होता है, इसका उच्चारण होता है वी, और बी का मतलब होता है हम लोग या हम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एच ई का उच्चारण है नहीं करते हैं, एच ई का उच्चारण ही होता है, और ही का मतलब होता है वह, पुलिंग के लिए, वह पुलिंग के लिए। वैसे ही एस एच ई का उच्चारण से नहीं करते, इसका उच्चारण होता है सी, इसका उच्चारण करते हैं हम लोग सी। सी का मतलब होता है वह स्त्री के लिए, वह स्त्री के लिए। तो ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन थे ई का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, देखिए जब भी किसी वर्ड में अगर डबल ई रहेगा, डबल ई का उच्चारण हम लोग बड़ी ई करेंगे। ठीक है। जब भी किसी वर्ड में डबल ई रहेगा तो इसका उच्चारण होगा बड़ी ई। तो एस का उच्चारण स करेंगे हम लोग, और डबल ई का उच्चारण करेंगे बड़ी ई, तो इसको पढ़ेंगे सी, इसका उच्चारण हो जाएगा सी। और सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब होता है देखना। ऐसे ही बी का उच्चारण करेंगे ब, डबल ई का उच्चारण करेंगे बड़ी ई, तो इसको पढ़ेंगे बी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, मक्खी। ऐसे ही डब्ल्यू का उच्चारण करेंगे व, डबल ई का उच्चारण करेंगे बड़ी ई, और पी का उच्चारण करेंगे प, इसको पढ़ेंगे वीप। अब वीप का मतलब होता है रोना। डी का उच्चारण करेंगे डबल ई का उच्चारण करेंगे बड़े ई, और पी का उच्चारण करेंगे प, इसको पढ़ेंगे डीप। और डीप का मतलब होता है गहरा, डीप का मतलब होता है गहरा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एस का उच्चारण होता है स, एल का उच्चारण होता है ल, और डबल ई का उच्चारण करेंगे बड़े ई, तो हो जाएगा स्ली। और पी का उच्चारण होगा प, तो इसको पढ़ते हैं स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे सी, इसको पढ़ेंगे वी, इसको पढ़ेंगे वीप, इसको पढ़ेंगे डीप, और इसको पढ़ेंगे स्लीप। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर ई के बाद ए भी रहेगा तब भी इसका उच्चारण हम लोग बड़ी ई की तरह करेंगे। ई के बाद अगर ए आएगा तब भी हम इसका उच्चारण बड़ी ई की तरह ही करते हैं। ठीक है। तो देखिए सी का उच्चारण होगा क आधा, एल का उच्चारण करेंगे ल, और ई ए का उच्चारण करेंगे बड़े ई, और एन का उच्चारण होगा न, इसको पढ़ेंगे क्लीन, इसका उच्चारण होगा क्लीन। और क्लीन का मतलब होता है साफ करना, क्लीन का मतलब होता है साफ करना। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए एस का उच्चारण होगा स, ई का उच्चारण ई ए का उच्चारण होगा बड़ी ई, तो इसको पढ़ेंगे सी। और सी का मतलब होता है समुद्र। ठीक है। एच का उच्चारण करेंगे ह, ई ए का उच्चारण करेंगे बड़ी ई, और टी का उच्चारण करेंगे ट, इसको पढ़ेंगे हीट। हीट का मतलब होता है गर्मी। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट एम का उच्चारण करेंगे म, ई ए का उच्चारण करेंगे बड़ी ई, और टी का उच्चारण करेंगे ट, इसको पढ़ेंगे मीट, इसका उच्चारण होगा मीट। मीट का मतलब होता है मांस। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए एस का उच्चारण होगा स, ई ए का उच्चारण करेंगे बड़े ई, और टी का उच्चारण करेंगे ट, इसको पढ़ेंगे सीट। एस ई ए टी का उच्चारण करेंगे सीट। सीट का मतलब होता है जगह। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्लीन, इसको पढ़ेंगे सी, इसको पढ़ेंगे हीट, इसको पढ़ेंगे मीट, और इसको पढ़ेंगे सीट। जब भी किसी वर्ड में ई ए साथ में रहेगा तो उसका उच्चारण हम लोग बड़े ई की तरह करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।